आज के इस क्लास में आप सभी प्रिय छात्रों का स्वागत है। आज का एक क्लास एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत ब्रीडिंग चैप्टर का एक महत्वपूर्ण क्लास है जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी क्लास है। ब्रीडिंग से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये आपको थोड़ा अच्छे से तैयार करना होगा। सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि ब्रीडिंग है क्या। तो ब्रीडिंग आप जानते हैं कि जब मेल और फीमेल दोनों आपस में समावेश करते हैं, दोनों क्रॉस करते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं और इससे फर्टिलाइजेशन करके एक नए जनरेशन का निर्माण करते हैं, ये आपका ब्रीडिंग कहलाता है, मतलब प्रजनन कहलाता है। ब्रीडिंग का हिंदी क्या होता है? प्रजनन। इसके द्वारा कि इम्प्रूविंग ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन डेयरी एनिमल एक प्रोडक्शन, तो इस तरीके से या चिकन प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन, इस सब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जब पशु में ब्रीडिंग की क्रिया होती है उसके द्वारा नया संतान पैदा होता है तो पशु मिल्क प्रोडक्शन करता है, या ब्रीडिंग के फलस्वरूप जो मुर्गी होता है वो अंडा प्रोडक्शन करता है। इस तरीके से ब्रीडिंग के फलस्वरूप यहाँ पर प्रोडक्शन की क्रिया होती है। तो अगर ये देखा जाए कि एडवांटेज ऑफ ब्रीडिंग, इसका एडवांटेज क्या है, तो प्रोडक्टिव मतलब कि एक अच्छा ज़्यादा उपज देने वाला। भाई ब्रीडिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है? मेन उद्देश्य ये होता है कि ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, ज़्यादा ओजस्वी हो, अच्छे गुणवान हो, अच्छा दूध देने वाला हो, अच्छे क्वालिटी का दूध देने वाला हो और ज़्यादा से ज़्यादा उससे हमको लाभ मिल सके और अच्छा उसका करेक्टर मतलब उसके सारे लक्षण, सारे गुण उसके क्या हों, बहुत बेटर हों, अच्छा गुण वाला हो और वो प्रोडक्शन मतलब एक नया ताज़ा प्रोडक्शन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमको लाभ मिल सके। इसके लिए भी हम प्रोडक्शन की क्रिया मुख्य तौर पर कराते हैं। इसके बाद आगे आप देखते हैं कि इसका मेथड, तो यहाँ पर हैंड मैटिंग, पेयर मैटिंग और उसके बाद में फिर आपका इसमें हैंड मैटिंग, इस तरीके से अलग अलग इसके मैटिंग्स होते हैं। तो इसमें हमको मुख्य तौर पर एनिमल्स के बारे में जानना है, इसको बहुत हमको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ब्रीडिंग मेथड। तो ब्रीडिंग मेथड में मुख्य तौर पे आपका क्या है, क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। तो हम पहले जानते हैं कि इन ब्रीडिंग क्या होता है। इन ब्रीडिंग का मतलब कि जब इन ब्रीडिंग का क्या होता है कि जब हम 4 से 6 पीढ़ी के अंतः पशुओं का आपस में अगर क्रॉस कराते हैं, जैसे जब 4 से 6 पीढ़ी का उनका आपस में कोई रिलेशन हो, ऐसे पशुओं का अगर हम क्रॉस कराते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग बोलते हैं। उसके बाद में इसमें दो होता है, एक होता है क्लोज ब्रीडिंग और एक होता है इसमें आपका क्लोज ब्रीडिंग और एक आपका होता है लाइन ब्रीडिंग। क्लोज का मतलब जब सगे संबंधी बिल्कुल आपस में वो क्या हों, संबंधित हों, बिल्कुल सगे हों, उनके बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो वो क्लोज ब्रीडिंग होता है। लाइन ब्रीडिंग का मतलब कि जब थोड़े से असंबंधित पशुओं के बीच में आपस में क्रॉस कराते हैं तो वो क्या होता है, लाइन ब्रीडिंग होता है। इन ब्रीडिंग के बाद आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग का मतलब कि बहिर्प्रजनन। बहिर्प्रजनन का मतलब कि जब 4 से 6 पीढ़ी के असंबंधित पशुओं का आपस में क्रॉस कराते हैं तो उसी को आप आउट ब्रीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आउट ब्रीडिंग कहते हैं। इसमें अगर देखें तो वही चीज़ आपको बताया गया है कि इन ब्रीडिंग, तो द क्रॉसिंग ऑफ टू क्लोज रिलेटेड जीन्स इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग। जब दोनों क्लोजली आपस के पशुओं का क्रॉस कराते हैं तो वो क्या होता है, इन ब्रीडिंग होता है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल्स मतलब ये 4 से 6 जनरेशन के मतलब 4 से 6 पीढ़ी के अंतः संबंधित हों ऐसे पशुओं का अगर हम क्रॉस कराते हैं तो वह इन ब्रीडिंग होता है। इसमें सगे संबंधी हों, बहुत ज़्यादा दूर का रिश्ता ना हो, आपस के पशु होते हैं तो इसको हम इन ब्रीडिंग कहते हैं।
इसमें अगर इसका हम ऑब्जेक्टिव देखें, इसका उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डेवलप लैंग्वेज कॉमर्शियली यूज, मतलब उसको हम कॉमर्शियली यूज के लिए व्यावसायिक तरीके से उपयोग करने के लिए ज़्यादातर यहाँ पर इन ब्रीडिंग कहलाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ज़्यादातर इसमें लक्षण क्या होते हैं, वो डेवलप होते हैं, इसलिए हम इसका करवाते हैं। एडवांटेज इसका क्या है कि इट इज यूज्ड, अब इसमें कि जो करेक्टर होगा वो रिटर्न होता चला जाता है, मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वही इसके करेक्टर आपस में दिखते हैं, वही करेक्टर उसके रह जाते हैं, क्योंकि जब उसी जनरेशन से क्रॉस करा रहे हैं, उसी के साथ उसका क्रॉस करा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके सारे लक्षण वो एक जैसे आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद में आइडेंटिफाई हार्मफुल जीन, हम जो हार्मफुल मतलब जो लाभदायक उन जीन को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम पहचान कर सकते हैं कि क्या इसमें अगर कोई भी हानिकारक जीन है, अगर वो कोई हानिकारक लक्षण उन पशुओं में है, तो उसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम पहचान सकते हैं। इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ होमोजेनिटी, मतलब इसमें क्या होता है कि उन पशुओं में समानता ज़्यादा बढ़ती है। जब आपस के पशुओं का क्रॉस कराया जाता है तो ऐसे में पशुओं में क्या होती है, समानता ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि वो क्या होते हैं, असमान तौर पर होते हैं, तो ये चीज़ होता है। अगला होता है कि डिसएडवांटेज इसमें क्या होता है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसमें क्या होता है कि जो कोई अगर आनुवांशिक डिजीज होते हैं, अगर कोई आनुवांशिक बीमारी है उन पशुओं में, तो उससे क्या होगा, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो आनुवांशिक बीमारियां क्या होती हैं, वो ज़्यादातर चली जाती हैं, क्योंकि वो समान पशु हैं, तो इस तरीके से चली जाती हैं। आगे क्या होता है कि लगातार जब आप उनसे क्रॉस कराते रहते हैं तो कुछ समय बाद उनमें प्रोडक्शन करने की क्षमता कम हो जाती है, मतलब आप कह सकते हैं उनकी मैच्योरिटी डिले होने लगती है, उसके बाद में उनकी इनफर्टिलिटी होने लगती है, स्लो ग्रोथ होने लगता है, और डिक्रीज इन प्रोडक्शन या उनकी फर्टिलिटी कम होने लगती है। जैसे अभी आप एक ही बीज को बार बार एक ही खेत में बोते हैं तो कुछ समय बाद देखते हैं उसकी प्रोडक्शन करने की क्षमता कम हो जाती है, और प्रोडक्शन करने की क्षमता कम होने के साथ साथ आप देखते हैं कि उसका जो फर्टिलिटी वो भी कम हो जाता है, जर्मेशन भी कम हो जाता है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज मुख्य तौर पर आप कह सकते हैं। आगे अगर देखते हैं आप कि इसका, तो अगला आपका क्या होता है, अब इसमें दो प्रकार का इनब्रीडिंग, दो प्रकार का, एक आपका लाइन ब्रीडिंग और एक क्लोज ब्रीडिंग। तो लाइन ब्रीडिंग का मतलब कि दिस इज द मेथड ब्रीडिंग एनिमल्स। अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा सेमी क्लोजली, मतलब बिल्कुल क्लोजली नहीं होते हैं, लेकिन थोड़े कम रिश्तेदार, इसमें कम असंबंधित, मतलब थोड़े से असंबंधित पशुओं का आपस में क्रॉस कराया जाता है। कहने का अर्थ क्या है कि जैसे जब थोड़े से, जैसे चाचा और भतीजी क्रॉस किया करा दिया गया, पोती और दादा क्रॉस इसमें कराया जाता है, चचेरे भाई चचेरे बहन क्रॉस कराया जाता है, तो ये सब लाइन ब्रीडिंग में आता है। दूसरा होता है क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग मतलब इन दिस मेथड ब्रीडिंग इज डन बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब कि इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर कि फुल ब्रदर फुल सिस्टर, मतलब सगे भाई सगे बहन के रूप में क्रॉस कराया गया। उसके बाद में फिर बेटी और पिता के बीच में अगर क्रॉस कराया गया, तो ऐसे अगर क्रॉस कराए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रीडिंग कहते हैं। मतलब सगे क्लोजली जो रिश्तेदार होते हैं वो यहाँ पर आपका क्लोज ब्रीडिंग के तौर पर आता है। दूसरा आपका होता है आउट ब्रीडिंग। तो यहाँ पर क्या होता है आउट ब्रीडिंग का मतलब कि इसमें अब यहाँ पर डिस्टेंसली रिलेटेड, मतलब जो डिस्टेंस, मतलब असंबंधित पशुओं का, जब हम 4 से 6 पीढ़ी की असंबंधित पशुओं का आपस में क्रॉस कराते हैं तो उसी को हम आउट ब्रीडिंग कहते हैं। मतलब 4 से 6 पीढ़ी तक आपस में कोई रिश्ता ना हो, तो ऐसा ब्रीडिंग क्या कहलाता है, आउट ब्रीडिंग कहलाता है। तो इसमें इसका एडवांटेज क्या होता है, तो इसमें न्यू एंड हाई यील्डिंग जीन्स कैन इंट्रोड्यूस इनटू, मतलब इसमें अधिक ज़्यादा उपज देने वाले हाई यील्डिंग पशु ज़्यादातर मिल जाते हैं, और उनका पॉपुलेशन भी बढ़ता है, काफ़ी वो प्रोडक्टिव होते हैं। मतलब जब हम दो
असंबंधित पशुओं को आपस में मिलाते हैं तो उनका जो F1 जनरेशन होगा स्वाभाविक है कि वो हाइब्रिड होगा, अधिक ओजस्वी होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाला होगा, न्यू ब्रीड तैयार होगा, एक अच्छे नस्ल वाला होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव पशु तैयार होगा। तो इस तरीके के पशुओं को हम तैयार करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? तो इंट्रोड्यूस्ड आप न्यू जीन्स इनटू पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पर नए जीन्स का हम उसका इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, उसका परिचय नहीं ले पाते हैं, तो ये भी एक समस्या होती है। अगला यहाँ पर है कि आउट ब्रीडिंग। अब आउट ब्रीडिंग के अंतर्गत इसमें मुख्य जो आता है आउट क्रॉसिंग आता है। आउट क्रॉसिंग का मतलब कि इट इज सिस्टम ऑफ मैटिंग पर अनरिलेटेड एनिमल्स विद द सेम ब्रीड। अब इसमें क्या होता है कि इसमें अनरिलेटेड मतलब सेम ब्रीड का क्रॉस हो, लेकिन वो क्या हो, उनमें आपस में कोई संबंध ना हो, 4 से 6 पीढ़ी तक कोई संबंध आपस में ना हो, ऐसे पशुओं के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं। जैसे सपोज करिए कि शुद्ध साहिवाल नस्ल का सांड है और शुद्ध साहिवाल नस्ल की गाय है, लेकिन इसमें 4 से 6 पीढ़ी तक कोई आपस में क्रॉस ना हो। अगला होता है कि क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में अलग अलग, जैसे इसमें होता है पहला क्रिस क्रॉस। तो यहाँ पर मैटिंग ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड, मतलब 2 असंबंधित पशुओं के बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो ये आपका क्या होता है, क्रिस क्रॉस के रूप में आता है। कि जब हम 2 असंबंधित पशुओं के बीच में क्रॉस कराते हैं और उनका हम किस रूप में क्रॉस कराते हैं, अल्टरनेट तरीके से। जैसे सपोज करो कि कोई भी मान लीजिए कि ब्रीड ए है और ब्रीड बी है, 2 इसमें से ब्रीड ए है और उनका हम पहले ए और बी का क्रॉस कराएं, उसके बाद में जो पशु मिला है उसका हम फिर ब्रीड ए के साथ, फिर जो अन्य जनरेशन है उसका फिर ब्रीड बी के साथ। इस तरीके से अगर हम अल्टरनेट तरीके से क्रॉस कराते हैं तो ये हमारा क्या होता है, क्रिस क्रॉस के रूप में होता है। अगला उसी तरीके से क्या होता है, ट्रिपल क्रॉस के रूप में माना जाता है। अब इसमें अगर हम देखें ट्रिपल क्रॉस के रूप में देखें तो इसमें मैटिंग द 3 डिफरेंट ब्रीड रोटेशनल। अब इसमें 3 ब्रीड को रोटेशनल तरीके से क्रॉस कराते हैं। जैसे सपोज करो कि ब्रीड ए है, ब्रीड बी है और ब्रीड सी है, हम उसके बीच में अगर क्रॉस कराते हैं, हम इस सब एग्जाम्पल नहीं, ज़्यादातर पशुओं का एग्जाम्पल ले रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, ब्रीड ए और ब्रीड बी के साथ कराएंगे। तो ब्रीड ए और ब्रीड बी के साथ कराए तो जो यहाँ पर हाइब्रिड मिला, अब इसका मैंने क्या किया कि ब्रीड सी के साथ क्रॉस कराया। किसके साथ क्रॉस कराया, ब्रीड सी के साथ। अब इसका जो लक्षण मिला इसको हम फिर क्या किए, ब्रीड ए के साथ क्रॉस कराए, फिर जो लक्षण मिला हम उसको ब्रीड बी के साथ क्रॉस कराए। इस तरीके से हम 3 डिफरेंट ब्रीड्स को ले लेते हैं और उनके बीच में रोटेशनल तरीके से, अल्टरनेट तरीके से आपस में क्रॉस कराते हैं। तो ये प्रक्रिया जो आपका होता है वो क्या कहलाता है, ट्रिपल क्रॉसिंग कहलाता है। इस तरीके से ट्रिपल क्रॉसिंग इसमें होता है। अगला होता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का यहाँ पर क्या होता है कि मैटिंग ऑफ क्रॉस ब्रीड एनिमल वन ऑफ प्योर ब्रीड पेरेंट इन विच वेर यूज्ड टू प्रोड्यूस देम। तो यहाँ पर क्या होता है देम, तो ये चीज़ आप जैसे सपोज करें कि ये आपका कोई भी ब्रीड है, सपोज करिए कि आपका मान लीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए वर्सेस कैपिटल ए, ये दोनों ब्रीड है, इससे इसमें क्रॉस कराया गया, फिर आपका कैपिटल ए ये ब्रीड मिल रहा। फिर इस ब्रीड को आप क्या करिए, फिर कैपिटल ए और स्मॉल ए के साथ अगर क्रॉस करा देंगे तो उसी को हम बैक क्रॉस कहते हैं। स्पष्ट रूप से आप इतना ही जान लीजिए, जो F1 जनरेशन है पुनः उसके हम जब पीढ़ी के साथ उसके पेरेंट के साथ अगर हम क्रॉस कराते हैं तो उसी को हम बैक क्रॉस कहते हैं। ये प्रक्रिया आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। जैसे कोई ए और बी इसका आपस में क्रॉस कराया, सपोज करो कि जो लक्षण आया ए और बी का आया और इनका फिर हम ए के साथ क्रॉस करा दिए तो ये आपका क्या होगा, बैक क्रॉस कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। अगला आपका होता है ग्रेडिंग अप। तो ग्रेडिंग अप का मतलब कि इट इज़ द सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग। तो प्योर्ड, अब यहाँ पर क्या होता है कि 2 पशु आप लेते हैं, एक
मतलब इसमें दो, मतलब एक क्या हो, शुद्ध नस्ल का हो और एक अशुद्ध नस्ल का हो, मतलब एक पेवर और एक अनपेवर, दो पशु इसमें हो। जैसे सपोज करो कि एक शुद्ध शाहीवाल नस्ल का सांड हो और एक अशुद्ध हरियाणा नस्ल की गाय हो। अब हमको उसको शुद्ध शाहीवाल नस्ल बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रेडिंग अप। इसमें 7 जनरेशन तक लगभग 99% इसमें शुद्धता आ जाती है। 99% तक इसमें शुद्धता, लगभग 7 जनरेशन तक जब हम क्रॉस कराते हैं तो उससे जनरेशन आ जाता है। इसी के साथ इसमें एक क्रॉस आपको और बता देते हैं जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं कि जब हम दो जीनस या दो विभिन्न स्पीसीज की पशुओं का आपस में क्रॉस कराते हैं तो वो क्या कहलाता है, ग्रेडिंग अप कहलाता है। जब दो विभिन्न स्पीसीज की पशुओं का आपस में क्रॉस कराते हैं तो वो क्या होता है, ग्रेडिंग अप होता है। जैसे इसमें आप जान सकते हैं कि जैसे आप इसमें कह सकते हैं कि दो जो असंबंधित, जैसे कि गधा और घोड़ी के बीच में क्रॉस करा दी, इस तरीके का अगर क्रॉस कराते हैं तो आपका क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस के रूप में आता है। तो ये इतना आज आपको ब्रीडिंग चैप्टर के बारे में, एनिमल ब्रीडिंग के बारे में आज इतना आपको बताया गया। आप सभी छात्र ऐसे ही एक एक वीडियो आपको मिलता रहेगा जिसको आप ध्यान से पढ़िए, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसका नोट्स भी मिल जाएगा, उसको भी आप कॉपी करते रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और